We'll start with this question. रोहित said to his wife, रोहित ने अपनी वाइफ से कहा, क्या बोला? It snows, बारिश होती है, बर्फबारी होती है इन हाई माउंटेन्स, ऊंचे माउंटेन्स में, इन द विंटर, शीत ऋतु में. तो रोहित told his wife, उसने अपने वाइफ को बताया that it snowed, बारिश होती थी इन हाई माउंटेन्स इन द विंटर. अच्छा, एक्चुअली ये एक सत्य भी है, मतलब एक परमानेंट ट्रुथ है कि हाई माउंटेन्स जब होता है, हाई माउंटेन्स के अंदर विंटर में तो बर्फ़ पड़ता ही है. तो हम ये जो परमानेंट ट्रुथ है ना, तो इसका टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं है. तो रोहित टोल्ड हिज वाइफ दैट इट स्नोज इन हाई माउंटेन्स इन द विंटर. ये करेक्ट आंसर है कि रोहित ने बताया अपने वाइफ को कि ऊंचे माउंटेन्स में विंटर में बर्फबारी होती है. The men will chopping down, the men will chop down the branches of the old tree. जब लोग हैं काट डालेंगे branches of the old tree, पुराने पेड़ की शाखाओं को, which are touching the electric wires above, जो कि छू रहे हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को ऊपर. तो the men will chopping down का कोई मतलब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब, जब भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है ना, तो उसके बाद कोई इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आता है, और 6 इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. डू, बी डन, हैव बीन डन, बी डूइंग, हैव बीन डूइंग. इसमें से कुछ नहीं है. द मेन विल, द मेन वर चॉप्स डाउन, द मेन आर चॉपिंग डाउन. जो लोग हैं वो काट रहे हैं शाखाओं को. सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द ईडियम. पेरेंट्स मस्ट होल्ड द स्केल्स इवन फॉर ऑल ऑफ द चिल्ड्रन. स्केल्स मतलब होता है तराजू, हमेशा प्लूरल वर्ड होता है, बिकॉज 2 पार्ट्स होते हैं ना इसके अंदर. द स्केल्स, तराजू. पेरेंट्स को हमेशा तराजू बराबर रखनी चाहिए फॉर ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, अपने सभी बच्चों के लिए, यानी सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए उन्हें, पेरेंट्स को, माता पिता को. टू बी ओवर प्रोटेक्टिव, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होना चाहिए. प्रोवाइड अनड्यू एडवांटेज, गलत लाभ देना चाहिए. टू बी इम्पार्शियल, निष्पक्ष होना चाहिए. टू बी फ्रेंडली, मित्रतापूर्ण व्यवहार रखना चाहिए. Fill in the blanks in the following sentence. I don't think he is really dash for this sort of job. I don't think, मुझे नहीं लगता है, he is really experienced enough, कि वह इतना अनुभवी है. enough जब एडवर्ब होता है ना, आपको मालूम है enough जब एडवर्ब होता है तो जिस एडजेक्टिव की चर्चा करता है, जिस वर्ब की, जिस एडवर्ब की चर्चा करता है, हमेशा उसके बाद ही आता है, पहले नहीं आ सकता है. इनफ जब एडवर्ब होता है तब, इनफ जब एडजेक्टिव होता है तो नाउन के पहले आता है. बट जब इनफ एडवर्ब होता है तो जिस एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब की चर्चा करता है उसके बाद ही आता है. तो आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता है ही इज़ रियली एक्सपीरियंस्ड इनफ, कि वो पर्याप्त रूप से अनुभवी है फॉर दिस सॉर्ट ऑफ जॉब, इस तरह के जॉब के लिए. टू किल 2 birds with 1 stone, टू हर्ट एनिमल्स, एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम एट वंस. ये क्या है? इडियम. क्वेश्चन लिखा नहीं इसने, केवल ऑप्शन दे दिया. खैर, मीनिंग बता देते हैं. टू किल 2 birds with 1 stone का मतलब एक तीर से 2 निशाना लगाना, मतलब यू डू 1 थिंग बट यू गेट 2 रिजल्ट्स. टू हर्ट एनिमल्स, एनिमल्स को हर्ट करना, चोट पहुंचाना. एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स, इसका मतलब होता है स्पिल द बीन्स, एक ईडियम होता है. स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कि एक्सीडेंटली रिवील कर देना एक सीक्रेट, कोई गुप्त बात थी, गलती से वो उजागर हो गई. टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम एट वंस, टू किल 2 birds with 1 stone का ये मीनिंग हो जाएगा. टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स एट वंस, एक बारी में. अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स डैश दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड आर बेटर फॉर आवर हेल्थ. अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, अनुसंधान करता हूँ कि एक जो टीम है, ग्रुप है, एडमिनिस्टर्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड,
डिफेनेस्ट्रेटेड, डेमोन्स्ट्रेटेड, क्या लिखा है? डिफेनेस्ट्रेटेड क्या होता है? आई नीड टू लुक फॉर द वर्ड. Throw someone out of a window. Defenestrate. Remove or dismiss someone from a position of power or authority. खिड़की से बाहर फेंकना, पद से हटाना. तो a group of researchers demonstrated होना चाहिए था, ये गलती से छूटा हुआ है. एडमिनिस्टर का मतलब होता है कोई दवाई या कोई शपथ दिलाना, किसी को दवाई देना, शपथ दिलाना, एडमिनिस्टर करना. ऑर्केस्ट्रेट का मतलब होता है कोई षड्यंत्र है, कोई प्लान है, उसको अंजाम देना, ऑर्केस्ट्रेट करना. डिफेनेस्ट्रेट मतलब खिड़की से बाहर फेंक देना या किसी को पदच्युत कर देना, पद से हटा देना. तो ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स डेमोन्स्ट्रेटेड, उन्होंने दिखाया दैट प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड, कि सुख और पॉजिटिव स्टेट्स ऑफ माइंड, सकारात्मक स्थिति जो दिमाग की है, आर बेटर फॉर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए ज़रूरी है, अच्छा है, बेहतर है. दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ, ये जो नया इंटेलेक्चुअल अप्रोच है टू हेल्थ, स्वास्थ्य को लेकर, इज़ नॉट ओनली मोर पावरफुल, ना केवल ये ज़्यादा शक्तिशाली है, बट ऑल्सो हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट्स, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है. सेंट्रल टू दिस क्लेम आर, ये जो क्लेम या दावा है इसके हार्ट में है, इसके केंद्र में आर हैं रिसेंट फाइंडिंग्स, हालिया निष्कर्ष, दैट कि इवन गेटिंग एन एजुकेशन में ऐड एज मच एज 10 years, शिक्षा पाना ऐड कर सकता है एज मच एज 10 years, 10 साल जोड़ सकता है टू योर लाइफ, आपके जीवन में. केवल शिक्षा से 10 साल आपका जीवन बढ़ सकता है. इंश्योरेंस, बीमा, करिश्मा, आकर्षण आपके अंदर, प्लैनेट अर्थ, दैट इज वाई, प्लैनेट मतलब ग्रह होता है, दैट इज वाई, यही कारण है कि यही है जिसके कारण नेशनल ज्योग्राफिक, एक चैनल का नाम है, फीचर्ड जॉन डी रोजेन, उसने जॉन डी रोजेन नाम के आदमी को दिखाया इन इट्स बुक, अपनी किताब में, जिसका नाम है द इनक्रेडिबल मशीन विच डिस्कस्ड ओल्ड एज, जिस किताब में डिस्कस किया गया था ओल्ड एज के बारे में. डी रोजेन एन आर्टिस्ट कंटिन्यूड टू पेंट, वो जारी रखे पेंटिंग करना, अंटिल द वीक, उस हफ्ते तक ही डाइड, जब मरे हो, एट एज 91, 91 की उम्र में. द बुक नोट्स, वो किताब लिखता है, उसमें उल्लेख किया गया है, सम साइंटिस्ट बिलीव, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं, दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफ स्टाइल, रिटायरमेंट टू अ कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है बधाई देने वाला, सैनिटरी साफ सफाई से संबंधित, सीडेंटरी मतलब जिसमें फिजिकल मूवमेंट शरीर का ना हो ज़्यादा, है ना, बैठे रहने के वाला काम हो, सीडेंटरी. और सेगमेंटरी मतलब होता है, सेगमेंट मतलब होता है हिस्सा, सेगमेंटरी मतलब हिस्सा से संबंधित. तो वो बुक कहता है कि सम साइंटिस्ट बिलीव करते हैं दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफ स्टाइल, कि रिटायरमेंट टू अ सीडेंटरी लाइफ स्टाइल इनिशिएट्स और एग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम, शुरू कर देता है और ख़राब कर देता है मेडिकल प्रॉब्लम को, दस शॉर्टनिंग लाइफ, इस प्रकार से लाइफ छोटा कर देता है. कि सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में अगर रिटायर हो रहे हैं तो, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, एक स्टडी हुई रिटायर्ड लोगों की, उसके अनुसार एडल्ट्स ओवर 65, 65 के ऊपर के जो लोग हैं, कैन लर्न अ डैश स्किल, नेटिव जन्मजात, क्रिएटिव, कोई जिसमें सकारात्मक काम कर सके, किताब लिख सकें, कोई गाना बना सकें और पेंटिंग कर सकें, क्रिएटिव काम. डिस्क्रिमिनेटिव, भेदभावकारी, एग्जाजरेटिव, एग्जाजरेट करने वाला, बढ़ा चढ़ा कर करने या लिखने कहने वाला. तो अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, रिटायर्ड लोगों की एक स्टडी के अनुसार, एडल्ट्स ओवर 65, 65 के ऊपर वाले लोग, कैन लर्न अ क्रिएटिव स्किल, वो कोई क्रिएटिव स्किल सीख सकते हैं, पेंटिंग, कला वगैरह, लाइक ऑयल पेंटिंग जैसी कोई चीज़ सीख सकते हैं, एज रेडिली, इतना जल्दी, एज यंगर स्टूडेंट्स, जितना कि कम उम्र के स्टूडेंट्स. सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब, इसलिए रिटायर होना जॉब से, इन अ सेंस, एक तरह से मीन्स, अर्थ है, रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ,
जीवन से रिटायर होना, अनलेस, यदि नहीं, अनलेस डैश बाय सम अदर प्रीफरेबली न्यू एक्टिविटी, अनलेस सप्लीमेंटेड, जब तक कि वो पूरा ना हो बाय सम अदर प्रीफरेबली न्यू एक्टिविटी, कुछ दूसरा, खास तौर से अगर कोई नए एक्टिविटी से उस सप्लीमेंट ना हो, अगर एक काम छोड़ रहे हैं और दूसरा काम जीवन में ना आए, तो रिटायर होने का मतलब है कि जीवन से ही रिटायर हो रहे हैं आप। ऑर्नामेंट का मतलब होता है आभूषण, सजावटी चीज़ें। पिगमेंट मतलब होता है कलर, रंग। एक्सपेरिमेंट मतलब परीक्षण करना। इंडिया कंटिन्यूज टू रिकॉर्ड ओवर 2,80,000 केसेज एवरी डे। भारत जारी रखता है, भारत जारी है उसका रिकॉर्ड करना, दर्ज करना 2,80,000 से ज़्यादा केसेस एवरी डे, प्रतिदिन, विच ऑन इट्स ओन, जो कि अपने आप में इज़ एन अनकम्फर्टेबल स्टेटिस्टिक, एक बहुत ही परेशान करने वाला आंकड़ा है। दीज आर नॉट टू फार फ्रॉम दैट, ये बहुत दूर नहीं है फ्रॉम दैट, उससे, ऑब्जर्व्ड, जो देखा गया ड्यूरिंग द सेकेंड वेव के दौरान। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, और ये काफ़ी समझने योग्य है, वाई स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर्स कंटिन्यू, क्यों राज्य सरकार में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जारी हैं रहे उनका टू इम्पोज लॉकडाउन, सो लॉकडाउन इम्पोज कर रहे हैं, थोप रहे हैं। हालांकि नंबर्स आर मीनिंगलेस विदाउट कॉन्टेक्स्ट, हालांकि जो नंबर्स हैं मीनिंगलेस हैं, निरर्थक हैं विदाउट कॉन्टेक्स्ट, अगर एक बैकग्राउंड या पीछे की समझ ना हो। एंड द डेटा फ्रॉम स्टेट्स, और जो आंकड़े हैं राज्यों से मिले हैं, शो ये दिखा रहे हैं दैट व्हाट वाज मोस्ट फियर्ड अबाउट ओमिक्रॉन, कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा डरा गया था ओमिक्रॉन के बारे में, एंड अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशंस की बढ़ोतरी होगी हॉस्पिटलाइजेशन में, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मोर्टालिटी, और अंधाधुंध मोर्टालिटी, मृत्यु होगा, हैज़ नॉट कम टू पास। कम टू पास मतलब घटित होना, ये घटित नहीं हुआ, ऐसा हुआ नहीं है। द स्टेट्स दैट आर इन द थ्रोज ऑफ द वेव, राज्य जो कि इन द थ्रोज हैं, इन द थ्रोज का मतलब सबसे ज़्यादा असर जिन पे है इस नए वेव के, नए लहर के, नाउ रिपोर्ट, वो रिपोर्ट कर रहे हैं ऑन एवरेज, औसतन, दैट मोर देन 95% ऑफ देयर अवेलेबल बेड्स, कि उन 95% से ज़्यादा जो उनके अवेलेबल बेड्स हैं आर अनऑक्यूपाइड है, उसमें खाली हैं, कोई नहीं है। बाय नो मीन्स डज दिस सजेस्ट, बाय नो मीन्स, लेकिन वे किसी भी तरह से ये सजेस्ट नहीं करता, ये नहीं सुझाव देता या संकेत करता दैट एन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज़ माइल्ड, कि ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन माइल्ड होता है, इतना तीव्र नहीं होता, और दैट दोज, या ये कि वे लोग जो वैक्सीनेटेड हैं कैन बी अश्योर्ड ऑफ pre-2020 नॉनसेलांस, कि उनको अश्योर कर सकते हैं कि 2020 के पहले जो कैजुअल व्यवहार था वैसा हो सकता है। हाउएवर, हालांकि द एविडेंस इज अनइक्विवोकल, सबूत जो है क्लियर है, अनइक्विवोकल मतलब सबूत अनइक्विवोकल है, यानी क्लियर है, दैट द ऑड्स, जो चांसेस हैं ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, आर लो, कम है, इन द डबली वैक्सीनेटेड, जिनका 2 बार वैक्सीनेशन हो गया है, एंड द वैक्सीन्स सो फार, और अब तक जो वैक्सीन्स कंटिन्यू टू डिलीवर, जारी है, डिलीवर कर रहे हैं ऑन देयर प्रॉमिस ऑफ स्टेविंग ऑफ, कि उनका जो वादा था कि वो दूर रखेंगे सीवियर इलनेस, गंभीर बीमारी को, उस पर वो डिलीवर कर रहे हैं, वो पूरा कर रहे हैं अपना प्रॉमिस। दीज ऑब्जर्वेशंस आर नो डाउट अकाउंटेड फॉर बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो बातें कही गई हैं, आर नो डाउट, बेशक, अकाउंटेड फॉर, इन्हें शामिल किया गया है बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, अनेकों राज्य सरकारों द्वारा, विच आर नाउ ईजिंग रेस्ट्रिक्शंस, जो अब धीरे धीरे ढीला कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस में, प्रतिबंधों में, एंड अलाउिंग बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, अलाउ कर रहे हैं बिजनेस संस्थानों को, एंड पब्लिक प्लेसेस को टू ओपन अप, कि वो खुल जाएं। हाउएवर, हालांकि स्कूल्स कंटिन्यू टू बी शट, स्कूल्स जो है जारी हैं टू बी शट, बंद किया जाना, वो बंद है इन मोस्ट प्लेसेस, अधिकांश जगहों में, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आर रिलक्टेंट, प्रशासक जो हैं अभी रिलक्टेंट हैं, अनिच्छुक हैं टू ओपन देम, उन्हें खोलने में, बिकॉज, क्योंकि मोस्ट चिल्ड्रन आर अनवैक्सीनेटेड, अधिकांश बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, उन्हें वैक्सीन नहीं पड़ा है। सीरोलॉजी सर्वेज बाय द ICMR, जो सीरोलॉजी सर्वे हुआ है ICMR संस्था द्वारा, एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैव फाउंड, और इंडिपेंडेंस एक्सपर्ट्स उन्होंने भी पाया है दैट ग्रेटर दैन 70% ऑफ चिल्ड्रन डिस्प्लेड कोविड-19 एंटीबॉडीज़, कि 70% से ज़्यादा बच्चे ने डिस्प्ले किया, दिखाया कोविड-19 एंटीबॉडीज़, कि उनके शरीर में कोविड-19 एंटीबॉडीज़ या कोविड-19 से लड़ने वाले केमिकल्स बन गए हैं, विच इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट्स, जो एडल्ट्स या बड़े लोगों से कोई अलग नहीं है। अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो इस्टेब्लिश, जो दूसरे तरह के रिसर्च हैं वो भी इस्टेब्लिश करते हैं, स्थापित करते हैं, दैट
वाइल चिल्ड्रेन आर लाइकली टू कॉन्ट्रैक्ट द इन्फेक्शन, कि बच्चे जो हैं संभावित हैं कि कॉन्ट्रैक्ट या संक्रमित कर लें इन्फेक्शन को, एंड बी कैरियर्स, वो कैरियर्स हो जाएं, ढोने वाले वाहक हो जाएं, दे आर लेस लाइकली, उनकी कम संभावना है टू फॉल सिवियरली इल, कि वो बहुत गंभीर बीमार पड़ें, इसकी संभावना कमी है। प्लेसिंग दिस इन कॉन्टेक्स्ट, अगर हम इसको कॉन्टेक्स्ट में या बैकग्राउंड की समझ में रखें, विद द डिसरप्शन, जिस तरह की बाधा दैट हैज़ टेकन प्लेस हुई है इन स्कूलों में, द ईयर्स ऑफ क्वालिटी टीचिंग टाइम, जो वर्षों का क्वालिटी टीचिंग, अच्छे क्वालिटी का जो टीचिंग टाइम दैट हैव बीन लॉस्ट, जो खोए जा चुके हैं, एंड द इंट्रेंचिंग ऑफ इनइक्वालिटी, और एक गहरा धंस गया है इनइक्वालिटी, गैर समानता अमॉन्ग वेल ऑफ चिल्ड्रन, अमीर बच्चों में, एंड दोज उनमें, हु आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल्स, जो स्कूलों पर निर्भर हैं, नॉट ओनली फॉर लर्निंग, केवल सीखने के लिए नहीं, बट ऑल्सो अ न्यूट्रिशियस मील, पोषण युक्त मील के लिए। इट इज़ क्लियर दैट, ये स्पष्ट है कि स्कूल्स इन गुड कंसियंस, अगर अच्छे भाव से कहें तो कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन शट, कैन नॉट बी अलाउड, उन्हें अलाउ नहीं कर सकते कि वो बंद रहें। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ नॉट एंडेड, कोविड-19 महामारी ख़त्म नहीं हुआ है, बट सोसाइटीज़ आर बेटर प्रिपेयर्ड, जो समाज है वो बेहतर तैयार है, एंड अवेयर है, जागरूक है, ऑफ द रीजनेबल मेजर्स, उन उचित मेजर्स या उपायों के बारे में, दैट कैन बी अंडरटेकन, जिन्हें हम अपना सकते हैं टू सेव लाइफ्स, जीवन बचाने के लिए। लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव, लॉकडाउन्स इफेक्टिव हैं एज अ टेम्पररी मेजर, एक अस्थायी उपाय के रूप में, एंड गिव टाइम टू स्टॉक अप, और ये समय देते हैं स्टॉक अप करने के लिए, आवश्यक सामग्री की भंडारित करने के लिए, बट दे कम विद ह्यूज कॉस्ट, लेकिन ये आते हैं बहुत बड़ी कीमत पर, एंड आर नॉट सस्टेनेबल ओवर द लॉन्गर टर्म, लंबे समय में ये सस्टेनेबल नहीं है। दस इस प्रकार स्टेट्स शुड प्रायोरिटाइज, राज्यों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, एक्सपैंडिंग वैक्सीन कवरेज, कि वो वैक्सीन के कवरेज को एक्सपैंड करें, विस्तारित करें, इंसिस्ट ऑन मास्क, मास्क पहनने पे जोर दें, व्हेन चिल्ड्रन आर इन क्लोज कन्फाइंस, जब वो क्लोज कन्फाइंस यानी घने सीमित जगह में, अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग, है ना, समय समय पर टेस्टिंग हो, टू गेज, मापने के लिए ट्रांसमिशन, फैलाव, एंड मोनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड्स, और ध्यान रखा जाए क्या है हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड, वाइल फुली रीओपनिंग स्कूल, जबकि हम स्कूल पूरी तरह से खोलें तो। एक्सपीरियंस फ्रॉम अदर कंट्रीज, जो अनुभव है दूसरे देशों से, सच एज जैसे कि द यूके एंड द यूएस, सजेस्ट, वो एक्सपीरियंस सजेस्ट करता है, संकेत करता है, दैट द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स, स्कूलों का फिर से खोला जाना, हार्डली इम्पैक्टेड, इसने बिल्कुल ना के बराबर प्रभावित किया ट्रांसमिशन ट्रेंड को, प्रसार दर को। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेट दीज लेशंस, और भारत को अवश्य शामिल करना चाहिए इन सबकों को। व्हाट परसेंटेज ऑफ अवेलेबल बेड्स इन हॉस्पिटल्स, क्या परसेंटेज है अवेलेबल बेड्स का हॉस्पिटल्स के अंदर, हैज़ बिन ऑक्यूपाइड, जो ऑक्यूपाइड है जिस पे मरीज़ हैं, तो 90% तो खाली है, यानी 10% ऑक्यूपाइड है। नहीं, देखते हैं कितना परसेंट है बेड्स जो खाली थे, 95% खाली थे, यानी 5% ही ऑक्यूपाइड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्नांकित में कौन सही नहीं है, अबाउट ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के बारे में। ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज माइल्ड, नॉट करेक्ट बताना है, यही तो नॉट करेक्ट है, क्योंकि ये कहा नहीं गया है कि ओमिक्रॉन इन्फेक्शन माइल्ड होता है। इट हैज़ नॉट कॉज्ड एज मच हॉस्पिटलाइजेशन, इसने नहीं पैदा किया इतना हॉस्पिटलाइजेशन एंड डेथ, मृत्यु, एज वॉज डन, जैसा कि किया गया था बाय द डेल्टा वेरिएंट। द वैक्सीन हैव बीन इफेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन, वैक्सीन इफेक्टिव है ओमिक्रॉन के खिलाफ, इन कटिंग डाउन द सिवियरिटी ऑफ डिजीज, बीमारी की गंभीरता कम करने में, इन द इन्फेक्टेड पीपल। द नंबर ऑफ न्यू केसेज ऑफ ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के नए केसेस की संख्या इज नॉट फ्यूअर, कम नहीं है, देन व्हाट वाज ऑब्जर्व, जैसे जितना कि ऑब्जर्व किया गया था, देखा गया था ड्यूरिंग द सेकेंड वेव। सब सही है, ए वाला गलत है। व्हाट डिड द एक्सपीरियंस फ्रॉम द यूके एंड द यूएस शो, जो एक्सपीरियंस है यूके और यूएस से, वो क्या दिखाया, उस अनुभव ने क्या दिखाया, चिल्ड्रन आर नॉट लाइकली टू बी इन्फेक्टेड, कि बच्चे संभावित नहीं है कि वो इन्फेक्टेड होंगे बाय ओमिक्रॉन ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, यानी ये नहीं दिखाया। ओमिक्रॉन डज नॉट कॉज एनी सीवियर डिजीज, ओमिक्रॉन कोई सीवियर डिजीज पैदा नहीं करता बच्चों में, नहीं। द इनइक्वालिटी बिटवीन स्टूडेंट्स फ्रॉम रिच एंड पुअर बैकग्राउंड्स, जो असमानता है विद्यार्थियों के बीच जो गरीब और अमीर बैकग्राउंड से, हैज़ इंक्रीज्ड, वो गैर समानता बढ़ गई है ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्कूल्स के बंदी की वजह से, नहीं। द रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स हैड नो इम्पैक्ट, जो रीओपनिंग हुआ स्कूलों का, हैड नो इम्पैक्ट, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ऑन ट्रांसमिशन ट्रेंड्स, ट्रांसमिशन या प्रसार के दर पर। यही एक्सपीरियंस मिला हमें यूके और यूएस से।
विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में कौन सा इज नॉट ट्रू, सत्य नहीं है। पुअर चिल्ड्रेन गेट लर्निंग एज वेल एज न्यूट्रिशन, गरीब बच्चे पाते हैं लर्निंग, शिक्षा, एज वेल एज न्यूट्रिशन, साथ ही पोषण फ्रॉम स्कूल, स्कूलों से। ये तो सत्य है, आपको बताना है नॉट ट्रू। लॉकडाउन आर नॉट इफेक्टिव, लॉकडाउन इफेक्टिव नहीं है इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, बात सही है। टेम्पररी मेजर के रूप में अच्छा है, अस्थायी उपाय के रूप में, पर लॉन्गर पीरियड के लिए ठीक नहीं है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, नॉट ट्रू बताना है। करंटली इन इंडिया, भारत में वर्तमान में ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट बी एज इफेक्टिव, ऑनलाइन एजुकेशन इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता, एज कैन नॉट बी एज इफेक्टिव एन ऑप्शन, इतना इफेक्टिव ऑप्शन नहीं हो सकता एज स्कूल एजुकेशन इज। अबाउट 70% एडल्ट्स हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19। ये भी सही है, इसके बारे में तो बात ही नहीं की गई है। तो वर्तमान में भारत में ऑनलाइन एजुकेशन कैन नॉट बी एज इफेक्टिव, वो इतना इफेक्टिव नहीं हो सकता है ऑप्शन के तौर पे एज स्कूल एजुकेशन इज। अबाउट 70% एडल्ट्स हैव एंटीबॉडीज अगेंस्ट कोविड-19, ये दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कहा गया है कि बच्चों में भी 70% बच्चों में एंटीबॉडीज़ था, जो कि लगभग एडल्ट्स के समान ही था, मतलब एडल्ट्स का भी इतना ही है कि 70% एडल्ट्स में एंटीबॉडीज़ हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज, पैसेज में निम्नलिखित में कौन सा शब्द मीन्स अर्थ रखता है अनविलिंग, अनिच्छुक, अनिच्छुक, रिलक्टेंट, अनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर, स्पष्ट, इक्वी मतलब बराबर, वोक मतलब साउंड, अल मतलब वाला, बराबर बोलने वाला, हाँ भी ना भी। तो अगर बराबर बोलने वाला है यानी अस्पष्ट है, दो तरफा इक्विवोकल है। अगर अनइक्विवोकल मतलब दो तरफा नहीं है यानी स्पष्ट है। अंडरस्टैंडेबल मतलब समझने योग्य। इनडिस्क्रिमिनेट मतलब अंधाधुंध, जिसमें कोई देखे ना कि किसको क्या कर रहे हैं, सबको मारते चले जा रहे हैं या सब पर प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। लुक एट दी ऑप्शंस, ऑप्शन अगर देखें तो सी या डी, इसी में से कोई एक पहला सेंटेंस हो सकता है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, रमज़ान महीने के दौरान, द बिलीवर अब्सटेंस, जो धार्मिक आदमी है, बिलीव करने वाला ईश्वर में, अब्सटेंस फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक, भोजन और ड्रिंक से बचता है, इन द डे टाइम ऑफ हिज ओन फ्री विल, डे टाइम में बचता है ऐसे खाने पीने से, ऑफ हिज ओन फ्री विल, अपने मन से, अपने फ्रीडम, अपनी आज़ादी से। फास्टिंग इज़ एन एक्सरसाइज, फास्टिंग या उपवास एक एक्सरसाइज है इन सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप को अनुशासित करने का, एंड इज़ गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा है। इट इज़ ओनली आफ्टर सनसेट, केवल सनसेट के बाद ही, दैट ही सेटिस्फाइज हिज हंगर, अपने भूख को मिटाता है, एंड क्वेंचेज हिज थर्स्ट, अपने प्यास को बुझाता है। तो सी के ए मिल रहा है, सी से तुरंत ए मिल रहा है, सी से तुरंत ए कहीं है, यहाँ पे है। पहले डी कह रहा है कि फास्टिंग एक एक्सरसाइज है जो सेल्फ डिसिप्लिन के लिए है, एंड इज़ गुड फॉर एवरीवन, सबके लिए अच्छा है। फिर बी, इन दिस वे, इस तरीके से, बाय प्रैक्टिसिंग सेल्फ रिस्ट्रेंट, आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके, फॉर 1 मंथ, 1 महीने, 1 साल में, इन अ ईयर, ही इज़ एबल टू लीड अ लाइफ, वो सक्षम होता है ऐसे जीवन जीने में, ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, जो अनुशासन का होता है, इन ऑल मैटर्स, फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर, बाकी सालों के लिए। तो ये DBC इज़ करेक्ट। बता रहा है कि उपवास का क्या महत्व है, उपवास से क्या होता है। फिर बता रहा है कि रमज़ान महीने के दौरान जो विश्वास करने वाला है भगवान के अंदर, जो धार्मिक आदमी है, वो फूड और ड्रिंक से बचता है दिन में, फिर शाम होने के बाद ही वो खाना पीना खाता है। DBC इज़ करेक्ट। नाउ यू लुक एट द ऑप्शंस, A, B, C, D, all the sentences are given or suggested as the first sentence. फिर पढ़ना ही पड़ेगा। ओपरा विनफ्रे इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल अमेरिकन वुमेन, सबसे अमीर और सबसे पावरफुल अमेरिकन वुमेन में से एक हैं ओपरा विनफ्रे, जो लव्ड एंड एडमायर्ड बाय एवरीवन, जो सबके द्वारा प्रेम की जाती हैं, प्रशंसा की जाती हैं। तो when she was only 19, जब वो केवल 19 की थी, she became the first black female, पहली black female assistant बनी to Nashville's evening news anchor. But Oprah had a very difficult and traumatic childhood, उनका बहुत difficult और traumatic childhood था। In 1986, 1986 में Oprah became the television presenter of her own talk show, अपने खुद के टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो का वो टेलीविज़न प्रेजेंटर बन गई।
सबसे पहले ए ही होना चाहिए, ए के बाद बी, कि जब 19 की थी तो पहली फीमेल असिस्टेंट बनी नाशविल इवनिंग न्यूज़ एंकर के तौर पे। फिर डी 86 में वो अपने टॉक शो दी ओपरा विनफ्रे शो पर प्रेजेंटर बन गई। फिर सी, लेकिन ओपरा का डिफ़िकल्ट और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था। ठीक है, ए बी डी सी करेक्ट है। इसलिए करेक्ट है कि पहले ओपरा विनफ्रे कौन है भाई, तो फलानी फलानी पावरफुल हैं, ये हैं वो हैं। फिर बी में बताएगा कि और 19 साल की थी तो उनके जीवन में पहला ये बड़ा काम हुआ। फिर डी 1986 में और भी बड़ा काम हो गया, अपनी ही टॉक शो शुरू कर दी। लेकिन सी में अंत में कह रहा है लेकिन ओपरा का बहुत ही डिफ़िकल्ट और ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड था, इतना आसान बचपना नहीं था। हिज फादर शिफ्टेड हिज ओन एम्बिशंस, उसके पिता ने शिफ्ट कर दिया अपना खुद का एम्बिशन, खुद की आकांक्षा इच्छा को हटा दिया। तो पहले तो हिज फादर आएगा नहीं। हिज अनयूजुअल एडेप्टनेस, फ्रॉम दैट पॉइंट हिज एबिलिटी, उसके बाद से उनकी एबिलिटी। तो पहले तो वो आदमी को बताओ, बी पहला ऑप्शन होना चाहिए। पाब्लो पिकासो वॉज द सन, पाब्लो पिकासो बेटे थे ऑफ जोस रुइस ब्लास्को के, जो कि एक प्रोफेसर थे ड्राइंग के, एंड मारिया पिकासो लोपेज, इनके बेटे थे। पहला ऑप्शन तो हो जाएगा बी, यानी ये दोनों गायब हो गए, ये नहीं हो सकते। बी के बाद डी या ए क्या होगा? हिज अनयूजुअल एडेप्टनेस फॉर ड्राइंग, उनका असामान्य कुशलता ड्राइंग के लिए शुरू हुआ। टू मैनिफेस्ट, दिखना इटसेल्फ, अपने आप को दिखाना ही शुरू हुआ। अर्ली, जल्दी ही, अराउंड द एज ऑफ 10, 10 की उम्र के आसपास। व्हेन ही बिकेम हिज फादर्स पीपल, जब वो अपने पिता के शिष्य बने। चलिए डी लेकर चलते हैं। फिर सी, फ्रॉम दैट पॉइंट, उस बिंदु से, उस समय से, हिज एबिलिटी टू एक्सपेरिमेंट, उनकी क्षमता एक्सपेरिमेंट करने की विद वॉट ही लर्न, जो सीखते थे उससे, एंड टू डेवलप न्यू एक्सप्रेसिव मीन्स, और डेवलप करना, विकसित करना नए एक्सप्रेसिव माध्यम, क्विकली, जल्दी से, अलाउड हिम टू सरपास, इसने संभव बनाया उनके लिए कि वो सरपास कर जाएं हिज फादर्स एबिलिटीज, अपने पिता की क्षमताओं को। फिर ए, हिज फादर शिफ्टेड हिज ओन एम्बिशंस, उनके पिता ने अपने खुद की आकांक्षाओं को हटा दिया, टू दोज ऑफ हिज सन, और उसकी जगह अपने बेटे की आकांक्षाओं को रख दिया। विद मॉडल्स एंड सपोर्ट फॉर हिज फर्स्ट एग्जीबिशन, मॉडल से सपोर्ट किया उन्होंने उनके पहले एग्जीबिशन के लिए, एट द एज ऑफ 13, 13 की उम्र में। हमें लगता है सी बाद में आना चाहिए ना। तो अगर हम कहें बी के बाद ए, बी ए, नहीं ये सही है, बी डी सी इज़ करेक्ट, क्योंकि बी में कह रहा है पाब्लो पिकासो इसके बेटे थे, उनके पिता प्रोफेसर थे ड्राइंग के। डी में कह रहा है कि उनका अनयूजुअल एडेप्टनेस ड्राइंग के लिए शुरू हो गया, दिखना बहुत जल्दी, लगभग 10 की उम्र में, जब वो अपने पिता के पुपिल या शिष्य बने। फिर सी में बता रहा है कि उस पॉइंट से, उस समय से, उनकी जो एबिलिटी थी एक्सपेरिमेंट करने की, जो सीखते थे उसके साथ, और फिर नए एक्सप्रेसिव मीडियम मीन्स को डेवलप करने का, क्विकली अलाउड हिम, वो बहुत जल्दी संभव बनाया उनके लिए कि वो सरपास करें अपने पिता की क्षमताओं को। लास्ट में, और उनके पिता ने भी अपने एम्बिशंस छोड़ के अपने बेटे के एम्बिशन के लिए लग गए, और उन्होंने उनके लिए एग्जीबिशन कराया 13 की उम्र में। सो बी डी सी इज द राइट ऑप्शन। Art is the use of dash, skill and imagination to create something that is beautiful or emotionally dash. Art क्या है? कला is the use of intoxication. Intoxication मतलब नशा, खैनी, गुटखा, दारू, शराब, सिगरेट, intoxication है। Creativity, creativity मतलब आप अपने अंदर जो मौलिक सृजन का जो गुण है, क्षमता है। Emotion, कि आप कोई नई चीज़ क्रिएट करें। Emotion मतलब भाव, डिस्ट्रक्शन, विनाश। तो आर्ट इज़ द यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी, आर्ट है इस्तेमाल करना क्रिएटिविटी को, स्किल को, इमेजिनेशन को, टू क्रिएट, कि आप क्रिएट कर सकें, क्रिएट करने के लिए समथिंग, एक ऐसी चीज़ दैट इज़ ब्यूटीफुल, जो सुंदर हो, और इमोशनली, और जो इमोशनली क्या हो, कंफर्टिंग, इमेजिनेटिव, टेम्पटिंग। क्रिएटिव मतलब नया, सृजनकारी। कंफर्टिंग मतलब जो कंफर्ट देने वाला, आराम, संतुष्टि देने वाला। इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव मतलब जो कल्पनाशील। टेम्पटिंग मतलब कोई चीज़ जो ललचाता है आपको। इमोशनली कंफर्टिंग, की क्रिएटिव, की इमेजिनेटिव, इमोशनली टेम्पटिंग, ललचाने वाला, आकर्षित करने वाला,
कि इमोशनली कंफर्टिंग, हमें लगता है कंफर्टिंग इज़ अ बेटर वर्ड। टेम्पटिंग और कंफर्टिंग में दो में कन्फ्यूजन है। आर्ट क्या है? तो यूज़ है क्रिएटिविटी का, स्किल और इमेजिनेशन का, कि क्रिएट कर सकें समथिंग दैट इज़ ब्यूटीफुल, जो सुंदर हो, और सुंदर हो या इमोशनली टेम्पटिंग, या इमोशनली टेम्पटिंग सही है, जो भावनात्मक रूप से आकर्षित करने वाला हो। दिस डेफिनेशन नीड्स टू बी एक्सपैंडेड, लेकिन ये जो परिभाषा है ज़रूरी है टू बी एक्सपैंडेड, इसको और व्यापक बनाया जाए, इस परिभाषा को और एक्सपैंड किया जाए, विस्तार किया जाए इसको। इफ़ यू डैश अ लिटिल डीपर, इफ़ यू प्ले, इफ़ यू लुक, इफ़ यू डिग, इफ़ यू मूव अ लिटिल डीपर, यू विल सी, आप देखेंगे। इफ़ यू डिग, अगर आप खोदेंगे यानी जाएंगे आप, अ लिटिल डीपर, थोड़ा और गहरा उतरे जाएंगे, यू विल सी दैट, आप पाएंगे कि एनी स्किल कैन बी कंसिडर्ड एन आर्ट, किसी भी स्किल को माना जा सकता है आर्ट। डैश, इफ़ यू एक्सरसाइज, पर्टिकुलरली, खास तौर से, इफ़ यू एक्सरसाइज पर्टिकुलरली, खास तौर से अगर यू एक्सरसाइज अ लिटिल डैश एंड क्रिएटिविटी इन द प्रोसेस, अगर आप एक्सरसाइज पर्टिकुलरली, खास तौर से अगर आप इस्तेमाल करें, एक्सरसाइज करें अ लिटिल इमेजिनेशन, थोड़ी कल्पनाशीलता को और क्रिएटिविटी को अपने प्रोसेस में अगर आप करें तो, अपनाएं तो। नाउ वी हैव गॉट क्वेश्चंस, मैं आपसे सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर देंगे, ठीक है जी। Not long after my marriage, I went to the US to look out for a job. Hardly I had seen him. Hardly I had seen him then he hid somewhere. The horse and carriages were waiting in a line outside the palace. The ancient Chinese culture still continues to shape the modern culture in China and
outside. Not long after my marriage. Not long after my marriage, मेरे शादी के बहुत बाद नहीं, जल्दी ही. अच्छा यार, not long और not far, ये दो ऐसे नेगेटिव एडवर्बियल्स या नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल्स हैं जिनकी जो शुरू में आते हैं सेंटेंस के, फिर भी इन्वर्जन नहीं होता. इन्वर्जन में हमने पढ़ाया है. इन्वर्जन क्या होता है कि पहले वर्ब बाद में सब्जेक्ट. तो जब कोई असर्टिव सेंटेंस उसमें नेगेटिव या नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल से सेल्डम, हार्डली, स्कार्सली, ओनली, सो या कोई नेगेटिव एडवर्बियल से अगर कोई सेंटेंस या क्लॉज शुरू हो रहा है तो उसमें इन्वर्जन होता है. पहले वर्ब फिर बाद में सब्जेक्ट आता है. लेकिन दो इसके एक्सेप्शन या अपवाद हैं, एक नॉट लॉन्ग और दूसरा नॉट फार. ये दो ऐसे नेगेटिव एडवर्बियल्स हैं कि अगर इनसे शुरुआत हो भी रहा हो क्लॉज से तो इन्वर्जन नहीं होता. यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में नहीं आता, बल्कि नॉर्मल ऑर्डर रहता है, पहले सब्जेक्ट बाद में वर्ब. तो नॉट लॉन्ग आफ्टर माई मैरिज, मेरे शादी के बहुत बाद नहीं, जल्दी ही. आई वेंट टू द यूएस, मैं यूएस चला गया. टू लुक आउट फॉर अ जॉब, लुक आउट नहीं होगा, टू लुक फॉर अ जॉब, नौकरी की तलाश करने के लिए. लुक आउट फॉर का मतलब होता है कोई आदमी भाग गया है, पुलिस ढूंढ रही है, आप ढूंढ रहे हैं. हार्डली आई हैड सीन हिम, देखिए हार्डली या स्कार्सली, यही मैं बता रहा था आपको, ये नेगेटिव या नॉन अफर्मेटिव एडवर्बियल्स है. अगर इनसे सेंटेंस शुरू होता है तो इन्वर्जन होगा. तो हार्डली या स्कार्सली हैड आई सीन, मैंने बमुश्किल अभी देखा था उसको. हार्डली स्कार्सली के साथ दैन नहीं, व्हेन होता है. अभी मैंने उसको मुश्किल से देखा ही था, व्हेन हिड हिम समवेयर, कि कहीं वो छुप गया. द हॉर्स एंड कैरेजेस वर, देखिए अगर ढेर सारी अगर घोड़ा गाड़ी है ना तो आपको हॉर्सेस एंड कैरेजेस बोलना पड़ता है. द हॉर्सेस एंड कैरेजेस, जो घोड़ा गाड़ियाँ हैं, गाड़ी हैं. और वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे, इन अ लाइन, एक लाइन में, आउटसाइड द पैलेस, पैलेस के बाहर. द एंशिएंट चाइनीज़ कल्चर, जो बहुत प्राचीन चीन की संस्कृति, स्टिल कंटिन्यूज टू शेप, अभी भी जारी है, शेप कर रही है, आधार दे रही है, आकार दे रही है या प्रभावित कर रही है, ढाल रही है. द मॉडर्न कल्चर, जो आज का कल्चर है इन चाइना, चाइना में, एंड आउटसाइड नहीं, बियॉन्ड. इन चाइना एंड आउटसाइड चाइना, तो चाइना और चाइना के पार जो मॉडर्न कल्चर है उसको अभी भी आकार दे रहा है, उस पर प्रभावित कर रहा है. द एंशिएंट चाइनीज कल्चर. She agreed for borrowing me the required money, which I could return her as per my convenience. इसमें एरर बताना है. Those who help people in need without expecting nothing in return are truly civilized humans. The party
will not compromise on its core principles. She is not able to speak properly. After she met the accident. She agreed. अग्री के साथ, अग्री के बाद इन्फिनेटिव स्ट्रक्चर आता है. शी अग्रीड फॉर बोरोइंग नहीं, शी अग्रीड टू लेंड. उस सहमत हो गई उधार देने के लिए मुझे द रिक्वायर्ड मनी, आवश्यक पैसा, विच आई कुड रिटर्न, जो मैं रिटर्न कर सकता था, विच आई कुड रिटर्न है, जो मैं उसे रिटर्न कर सकता था एज पर माई कन्वीनियंस, अपनी सुविधा अनुसार. देखिए लेंड मतलब उधार देना, लेंड समथिंग टू समबडी. बोरो मतलब उधार लेना, बोरो समथिंग फ्रॉम समबडी होता है. दोज हु हेल्प पीपल इन नीड, वे लोग जो हेल्प करते हैं लोगों को, जो वे लोग हु हेल्प, जो सहायता करते हैं पीपल इन नीड, आवश्यकता में जो लोग होते हैं उनकी, विदाउट एक्सपेक्टिंग नथिंग, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, बिना उम्मीद किए कुछ भी, इन रिटर्न, बदले में, आर ट्रूली सिविलाइज्ड ह्यूमन्स, सच में सिविलाइज्ड ह्यूमन्स हैं. द पार्टी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, समझौता नहीं करेगी, ऑन इट्स कोर प्रिंसिपल्स. इट्स में ये वाला होना चाहिए, ये तो इट इज़ या इट हैज़ हो जाता है. अपनी जो कोर प्रिंसिपल्स है उस पर ये समझौता नहीं करेगी. शी इज़ नॉट एबल टू स्पीक, वह सक्षम नहीं है बोल पाने में प्रॉपरली. आफ्टर शी मेट एन एक्सीडेंट, आफ्टर शी मेट विथ एन एक्सीडेंट, मीट विद एन एक्सीडेंट मतलब एक्सीडेंट का शिकार होना. जब वो एक्सीडेंट का शिकार हुई उसके बाद से ठीक से नहीं बोल पा रही है. He gifted me a 5 liter bottle full of honey. He gifted me a 5 liter bottle full of honey. On my birthday. There were hordes of manservants at his royal palace. Earlier, पहले, even men and women were traded in markets.
The blue whale is said to be the biggest creature on the earth. Unless he apologizes to his boss, he will lose his job. He gifted me a 5-liter bottle. उसने मुझे एक 5 लीटर का वाला बॉटल दिया, फुल ऑफ हनी, शहद से भरा हुआ, ऑन माई बर्थडे, मेरे बर्थडे पे. इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर. देयर वर होड्स ऑफ मैन सर्वेंट्स. होड्स मतलब ढेर सारे. मेन सर्वेंट्स, जब आप प्लूरल बनाते हैं ना मैन सर्वेंट का, तो मेन सर्वेंट्स, तो बहुत सारे मेन सर्वेंट्स थे एट हिज रॉयल पैलेस, उनके उस शाही राजमहल में. पहले इवन मैन एंड वेमेन, यहाँ तक कि पुरुष और महिलाएं वो ट्रेडेड, उन्हें बेचा खरीदा जाता था इन मार्केट्स में. इसमें भी कोई एरर नहीं है. द ब्लू व्हेल इज सेड, ब्लू व्हेल को कहा जाता है टू बी होने का द बिगेस्ट क्रिएचर, सबसे बड़ा प्राणी ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर. इसमें भी कोई एरर नहीं है. अनलेस ही अपोलोजाइजेस टू हिज बॉस, अनलेस मतलब यदि नहीं वो माफ़ी मांगता है या मांगेगा अपने बॉस से, तो ही विल लूज हिज जॉब, अपना जॉब खो देगा. इसमें भी कोई एरर नहीं है. कंडीशनल सेंटेंस टाइप 1, नो एरर, इसमें भी कोई गलती नहीं है. I wonder how he managed to escape from a jail with a reputation for having the highest security. The bus ran out. An old man taking a stroll down the street. She put the key in a box hurriedly that evening. I will certainly help you build your house. He was made to withdraw
his resignation letter by the public. I wonder, मैं सोच रहा हूँ, how he managed, कैसे वो सफल रहा to escape, बच निकलने में from a jail, एक जेल से, with a reputation, जिसका reputation है for having, रखने का the highest security, कि उसमें सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी है, इस बात का रेपुटेशन है उसका, वहाँ से वो कैसे भाग गया. नो इम्प्रूवमेंट, नो एरर. द बस रैन आउट, एन ओल्ड मैन रैन डाउन, बस ने कुचल दिया एक बूढ़े आदमी को. टेकिंग अ स्ट्रोल डाउन द स्ट्रीट, जो टहल रहे थे डाउन द स्ट्रीट, सड़क के बीच में. शी पुट द की इन अ बॉक्स, उसने एक बॉक्स में डाल दिया चाबी, हरिडली, जल्दी से, दैट इवनिंग, उस शाम को. आपको मालूम है पुट द की, अब एडवर्बियल में मैनर प्लेस टाइम एमपीटी होना चाहिए ना, तो पहले होना चाहिए था हरिडली, मैनर, किस ढंग से, तो जल्दीबाजी में. फिर प्लेस, कहाँ, इन अ बॉक्स, उसने डाल दिया इसको एक बॉक्स में. और फिर कब, उस शाम को, दैट इवनिंग. तो मैनर प्लेस टाइम एमपीटी. आई विल सर्टनली हेल्प यू, मैं निश्चित रूप से हेल्प करूँगा आपका. बिल्ड योर हाउस, आपको हेल्प करूँगा घर बनाने में आपको. देखिए हेल्प के बाद जो होता है ना, हेल्प समबडी डू समथिंग, टू डू समथिंग, इन डूइंग समथिंग, तीनों होता है. हेल्प समबडी डू समथिंग, टू डू समथिंग, इन डूइंग समथिंग, तीनों होता है. इसमें भी क्या है, नो एरर. ही वॉज मेड टू विदड्रॉ हिज रेजिग्नेशन, पैसिव वॉइस है कि ही वॉज मेड टू विदड्रॉ, उससे वापस लिवा लिया गया, उसको मजबूर किया गया कि वो विदड्रॉ कर ले अपना रेजिग्नेशन, त्यागपत्र, रेजिग्नेशन लेटर, अपना त्यागपत्र वाला त्यागपत्र, बाय द पब्लिक, पब्लिक द्वारा, जनता द्वारा उसको ऐसा दबाव दिया गया कि विदड्रॉ कर ले, जनता द्वारा उसको विदड्रॉ करवा लिया गया रेजिग्नेशन लेटर. इसमें भी कोई एरर नहीं है, नो एरर. द ब्लंडर that you did will be a lesson for your predecessors. The change of seasons is owing to the revolution of the earth around the sun. What percentage of your students clear the exams? He who is honest will definitely be a must definitely be a theist. Four times
4 is equal to 2 times 8. द ब्लंडर, ये ब्लंडर है, द ब्लंडर दैट यू डिड, द ब्लंडर, जो बड़ी गलती तुमने की, ब्लंडर के साथ मेक अ ब्लंडर होता है, कमिट अ ब्लंडर होता है। द ब्लंडर दैट यू कमिटेड या मेड, जो गलती आपने करी, विल बी अ लेसन, वो एक सबक होगा, फॉर योर प्रीडिसेसर्स, आपके प्रीडिसेसर तो पूर्वज होते हैं जो पहले आते हैं, फॉर योर सक्सेसर्स, आपके बाद आने वाले लोगों के लिए एक सबक होगा। द चेंज ऑफ सीजन्स, जो ऋतुओं का परिवर्तन है, इज ओइंग टू, होता है के कारण। आपको बताएं बी क्रिया के बाद इज एम आर वॉज वर जब मेन वर्ब का काम करे तो के कारण के लिए ओइंग टू नहीं लिखते हैं। इज ड्यू टू द रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, ये ऐसा क्यों है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण है, अराउंड द सन, सूरज के चारों ओर। व्हाट परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स क्लियर द एग्जाम्स, कितने परसेंटेज आपके स्टूडेंट्स जो हैं एग्जाम्स को क्लियर करते हैं। ठीक है, कोई एरर नहीं है। ही हु इज ऑनेस्ट, क्योंकि व्हाट परसेंटेज ऑफ योर स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स का कितना प्रतिशत, तो मान लीजिए अगर 10% भी, तो एक से ज़्यादा बच्चे हो गए ना, क्लियर करते हैं एग्जाम्स को। ही, तो इसमें नो एरर। ही हु इज ऑनेस्ट, वह जो ऑनेस्ट होता है, मस्ट डेफिनेटली बी अथीस्ट, वो अवश्य होगा एक आस्तिक, विश्वास करने वाला भगवान में, इसमें भी कोई एरर नहीं है। 4 times 4, 4 गुने 4 यानी 16, इज इक्वल टू, बराबर होता है 2 times 8, 2 गुने 8 यानी 16 के। ठीक है, इसमें भी नो एरर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।